तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, सैफुल मुलूक का शुमार दुनिया की खूबसूरत झीलों में होता है। कुदरत के नजारों में सैफुल मुलूक झील एक पुरमसरत और हैरत अंगेज एहसास देती है। सैफुल मुलूक झील के साथ बहुत सी कहानियां और दास्तानें मंसूब की जाती हैं, लेकिन सबसे मशहूर और मुस्तनद दास्तान मिस्र के बादशाह की समझी जाती है। कहा जाता है कि मिस्र के ताकतवर बादशाह आसिम के बेटे का नाम सैफ था और इसी के नाम पर इस झील का नाम सैफुल मुलूक रख दिया गया। वाक़े की इब्तिदा यूं होती है कि बादशाह के बेटे सैफ को एक ख्वाब आता है और ख्वाब में वो इस जगह और झील को देखता है और ख्वाब में इसी जगह पर इसको एक परी भी दिखाई देती है जिसका नाम बदियुल जमाल होता है। सैफ इस ख्वाब को अपने बाप यानी बादशाह आसिम को सुनाता है तो बादशाह अपने बेटे को इस जगह की जुस्तजू में जाने की इजाजत दे देता है और कहता है कि अगरचा तुम अपने ख्वाब में जिस जगह का तज़किरा कर रहे हो वहाँ इंसानों की आबादी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मेहनत करो और उस जगह को तलाश करके आओ। शहजादे ने रख्ते सफर बांधा और सफर शुरू कर दिया। 1 साल तो इसको मिस्र में ही लग गया। उसको किसी भी तरह इस झील का सुराग ना मिल सका। साल के बाद अल्लाह के कुदरत से ऐसा हुआ कि चांद की 14वीं रात थी और मिस्र में ही शहजादे सैफ का सामना एक बुजुर्ग से हुआ। तो शहजादे ने अपनी जुस्तजू के बारे में बताया। बुजुर्ग ने शहजादे सैफ को बताया कि तुम्हारी तलाश तो मलका पर्वत में है। मलका पर्वत उस वक्त उस चोटी को कहते थे जो सैफुल मुलूक झील से शुमाल की जानिब वाक़े है। इसी चोटी के दरमियान सैफुल मुलूक झील वाक़े है। इस चोटी के बारे में अब तक मुकामी लोग ये समझते हैं कि इसे कोई भी सर नहीं कर सकता, क्योंकि इस चोटी पर जिन्नों और परियों का कब्जा है। लोक दास्तान में ये भी कहा जाता है कि शहजादे सैफ को बुजुर्ग ने एक इल्म भी अता किया जिसकी मदद से 2 जिन शहजादे के ताबे हो गए और लोक दास्तान के मुताबिक इन जिन्नों ने शहजादे को मिस्र से उठाकर झील के सामने ला खड़ा किया। झील के सामने एक मस्जिद भी थी जिसे देखकर शहजादा हैरान हुआ कि इस वीराने में मस्जिद कैसे, क्योंकि किसी इंसान का झील तक पहुंचना ही नामुमकिन था। झील बुलंद तरीन मुकाम पर वाक़े थी और मलका पर्वत की चोटी के दामन तक फैली हुई थी। शहजादा सैफ जब वहां पहुंचा तो उसने फौरन झील को पहचान लिया कि ये वही झील है जो उसने अपने ख्वाब में देखी थी। शहजादा सैफ इस झील के किनारे मस्जिद में 40 दिन तक मुसलसल इबादत करता रहा। 40 दिन मुकम्मल होने के बाद शहजादे को अपने ख्वाब का दूसरा हिस्सा भी नजर आ गया। लोक दास्तान के मुताबिक शहजादा सैफ ने झील के अंदर परियां उतरती देखी जो झील में नहा रही थीं। शहजादा सैफ ने एक सबसे खूबसूरत और अलग वज़ाक़ता की परी भी देखी जो सबसे हसीन और परियों की सरदार लग रही थी। इसके साथ 7 और परियां भी मौजूद थीं। शहजादा सैफ समझ गया कि ये इसके ख्वाब का दूसरा हिस्सा है और ये परी बदियुल जमाल है जिसके बारे में बुजुर्ग ने बताया था। लोक दास्तानों में आया है कि शहजादा सैफ ने फौरन अपने मुआक़िलात यानी दोनों जिन्नों को तलब किया और उनसे पूछा गया कि वो कैसे इस परी को हासिल कर सकता है। जिन्नों ने शहजादे के हुक्म की तामील करते हुए परियों की सरदार बदियुल जमाल का ताज झील के किनारे से उठाकर शहजादे सैफ को दे दिया। जब बदियुल जमाल अपनी बाकी परियों के साथ झील से नहाकर निकली तो सब परियों ने अपने ताज पहन लिए, लेकिन बदियुल जमाल का ताज वहाँ से गायब था। ताज को गायब देखकर बदियुल जमाल परेशान हो गई और बाकी परियां घबराहट में वहां से भाग गईं। इसी दौरान शहजादा सैफ हाथ में बदियुल जमाल का ताज लेकर उसके सामने आ गया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। परी ने शहजादे के पास अपना ताज देखा तो इल्तिजा की कि मेरा ताज वापस कर दो। शहजादे ने परी को अपने साथ जाने का कहा तो परी ने कहा कि वो एक देव के कब्जे में है, अगर वो यहाँ आ गया तो हम दोनों को कत्ल कर देगा। शहजादे ने इसकी बात को ना माना और कहा कि मैं इस देव का भी मुकाबला कर लूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। शहजादा सैफ परी को लेकर मौजूदा नारान की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त नारान एक जंगल और बयाबान था। परी को लेकर शहजादा फरार हुआ तो देव को खबर हो गई। उसने फौरन झील पर जाकर देखा तो बदियुल जमाल वहाँ मौजूद नहीं थी। तो देव को गुस्सा आया और उसने झील के सामने अपना पांव गुस्से से मारा और झील टूट गई। लोक दास्तानों में आया है कि झील टूटने से नारान की जानिब सैलाब आ गया। झील का पानी सैलाबी रेले की तरह बदियुल जमाल और शहजादे सैफ को बहाने ही लगा था कि शहजादे सैफ ने खुदा से मदद की दुआ की तो वहाँ फौरन एक गार बन गया और वो दोनों इसमें दाखिल हुए तो गार बंद हो गया और सैलाब का पानी ऊपर से गुजर गया। मुकामी लोगों का कहना है कि वो गार आज भी मौजूद है
और उस गार में रोशनी दाखिल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ देव गुस्से में शहजादा सैफ और परी बदियुल जमाल को ढूंढता रहा और मलका पर्वत की चोटी की दूसरी जानिब जलखड़ के पास इस देव का पांव दलदल में फंस गया और वहाँ बहुत बड़ा शगाफ बन गया और इस शगाफ में जमीन के अंदर से पानी आना शुरू हो गया और उस जगह भी झील बन गई। इस झील को प्याला झील कहा जाता है। काफी दिनों तक तलाश के बाद जब देव को शहजादा और परी बदियुल जमाल नहीं मिली तो उसने एक बड़े पहाड़ से कूदकर खुद को खत्म कर लिया। लोक दास्तान के मुताबिक परी और शहजादा बहुत अरसे उसी गार में छुपे रहे और जब शहजादे के जिन्हों ने बताया कि वो ताकतवर देव खत्म हो गया है तो शहजादा सैफ और बदियुल जमाल गार से बाहर आ गए और अपने देश मिस्र जाकर बाकी जिंदगी बसर की। इसी शहजादे सैफ के नाम से इस झील का नाम सैफुल मुलूक रख दिया गया। मलूक का मतलब मुकामी जुबान में ये है कि शहजादे सैफ की मुलाकात परी के साथ हुई और उनकी ये दास्तान नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई। चांद की 14वीं रात को इस झील का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। जब चांद जोबन पर होता है तो रात को झील का मंजर दीदनी होता है। चांद, पहाड़, रात और सितारे। मुकामी लोगों का कहना है कि इस रात को बरगजीदा बंदों को जिन और परियां भी नजर आती हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।